लेकिन जब हम सही से काम नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, अराजकताएं होंगी, चोरी चमारियां होंगी, रेप होंगे, घटनाएं बढ़ेंगी, फिर उसके बाद आप लोग खुद ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। सोच है, उस रूट पर काम होता बहुत संतोषजनक मुझे नहीं लगता। कलरफुल स्लाइड दिखाने से चीजें कलरफुल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप शहर पे हैं तो शहर में बहुत आप सुकून से हैं, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शहर में बिना लॉक लगा करके आप कहीं आप चले जाएं। गिरिडीह जिले के समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, जैसे कि अभी हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे से दोनों जिलों के गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे स्कीम सरकार कुछ वर्षों से, कई वर्षों से भी चला रही है, कुछ नई तरीके से बना करके पैकेजिंग करके भी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और कहा जाए कि इसमें कुछ मेन जो रूट में काम करने की जो सरकार का जो सोच है, उस रूट पर काम होता बहुत संतोषजनक मुझे नहीं लगता। कलरफुल स्लाइड दिखाने से चीजें कलरफुल नहीं हो सकती। हमें उसके जड़ को मजबूत करना है। मैं लगातार इस प्रयास में हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। शहर किसी तरीके से अपने बलबूते चलता रहता है। शहर आगे चलेगा, गांव नहीं चल पाएगा, तो सभी रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरिया में आकर के पूरा अर्बनाइजेशन का भयावह चेहरा जो आमतौर पर पूरा देश जूझ रहा है कि अर्बनाइजेशन आज के दिन में कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शहर पे हैं तो शहर में बहुत आप सुकून से हैं। शहर में सुकून से सिर्फ बिजली और पानी और कुछ दुकानें और कुछ मॉलों के लिए ही है, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शहर में बिना लॉक लगा करके आप कहीं आप चले जाएं, लेकिन गांव में बिना घर में कुंडी लगा करके बिना लॉक लगाए भी आप कहीं भी जा सकते हैं। यही डिफरेंसेस है। शहर की गंदगी फेंकने के लिए गांव के लोग जगह देना नहीं चाहते। अर्बनाइजेशन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं थोड़ा इससे बिल्कुल अलग मेरी सोच है। जो एमिनिटीज जो हम शहर में यूज कर रहे हैं, ये सारी कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, ये सारी प्रॉपर होनी चाहिए। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसको तभी हम डेवलप कर पाएंगे जब वहां पर कनेक्टिविटी स्ट्रांग हम कर पाएंगे। रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, और
मैं अभी गिरिडीह जिला और कोडरमा जिला जनरली जो हम लोग इस कोरोना के पीरियड में अनुभव किए, बड़े पैमाने पे यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। लोगों को दूसरे राज्यों में जाना नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हम अपने राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हम डेफिनेटली खड़ा कर सकते हैं कि जो लोग बाहर जिस काम को कर रहे हैं वो काम यहां भी कर पाए। इसमें सबसे बड़ा मैं इस लगातार हर रिव्यू में सबसे बड़ी उदासीनता जो मुझे देखने को मिलता है वो हमारे बैंकों की तरफ से। 60-70% पॉपुलेशन, 50% के लगभग पॉपुलेशन को बैंक सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत चिंता की बात है। मैं डेफिनेटली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखूंगा इस बात को कि यहां जो बैंकों की उदासीनता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। आज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चल रहा है, कई एजेंसी कई बच्चों को, कल एक बच्ची हमारे सामने आई, वो सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं। अभी जिस सर्किट हाउस में मैं रह रहा हूं वहां पर छोटी छोटी कुछ बच्चियां हैं, वो लोग रोजगार तलाश रही हैं, नहीं मिल रही हैं तो वहां बर्तन मांजने में काम कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बर्तन मांजना या बर्तन उठाना, आज के दिन में फ्लाइट में भी पढ़ी लिखी एयर होस्टेस भी बर्तन उठाती हैं। वो भी बर्तन मांजती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से नजरिए बना रखी हैं, मापदंड बना रखा है। आज इसीलिए हर हमारा प्रयास है कि हम यहां जो बेसिकली ये तो ट्राइबल एसटी एससी पॉपुलेटेड स्टेट है, जिनको थोड़ा इतनी बड़ी मैकेनिज्म जो हम लोग आज यहां कम से कम 100-150 लोग बैठे हैं, और कई सारे जो हो जिसको अभी यहां बुलाया भी नहीं जा सका। मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग मिल करके कितना पंचायत है जिला में, गिरिडीह 35 पंचायत, 35, और कोडरमा में 106 450 दोनों जिला मिला करके। और हम लोग एम्प्लॉय कितने हैं दोनों जिला मिला करके? ये जरा आप कैलकुलेट करके देखिए तो मुझे नहीं लगता है कि 5-10 हजार से कम होंगे। टीचर उचर सारे मिला करके, पुलिस सारा मिला करके। कितनी छोटी सी सोचने वाली बात है। 450 पंचायत और 10,000-15,000 के लगभग एम्प्लॉय सरकारी, और उस जिले का इस तरीके से उन जिलों का हाल होना। बल्कि ये सिर्फ इन्हीं 2 जिलों की बात नहीं कर रहा, पूरे राज्य की मैं बता रहा हूं। राज्य का हम लोग कितना % सैलरी में जाता है?
45% हम सैलरी में दे रहे हैं बजट के, और कुछ इधर उधर सोचेंगे तो हमको 45 से भी अधिक आपको पता चलेगा कि हम लोग तनख्वाह में सिर्फ खर्च कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि इसको आप लोग अपने कामों के प्रति थोड़ा ईमानदारी के साथ काम करें, जो भी जहां हो, छोटा बड़ा हर कोई आज पोषण सखी के लिए, जल सहिया के लिए, आंगनबाड़ी सेविका के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी है, ये मैं 2023 हमने पहले भी कहा है, ये साल पूरा इम्प्लीमेंटेशन का होगा। मैं एक बार नहीं, जितनी बार जरूरत पड़ेगी मैं जिले में जाकर के पूरी रिव्यू हम लोग करेंगे। विभाग के सचिव जाके रिव्यू करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। इसके डीप तक हम लोग जाएंगे, कहां प्रॉब्लम है, क्यों ठीक नहीं हो रहा। सो एनीवे बस ये जानिए आप लोग कि नए साल बिल्कुल अब कोई काम नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, कैसे हम अधिक से कौन से, ये कोई जरूरी नहीं है कि गिरिडीह जो फॉर्मूला अपना रहा हो तो कोडरमा का फॉर्मूला वो सक्सेस हो। कोडरमा कैन यूज डिफरेंट आइडियाज। हर कोई अपनी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सारे अपनी क्रिएटिविटीज के साथ काम करें। और मुझे लगता है कि अपनी जिस ये में आप लोग जॉब में आए हैं, कोई कृषि पदाधिकारी है, कोई शिक्षक है, कोई और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के आप ऑफिसर्स हैं, उस क्षेत्र का एक्सपर्टीज आप रखते हैं तो उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश करें। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर हम लोग अभी थोड़ी सी अच्छी खराब आप लोगों को लगेगा, लेकिन थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे तो अभी बहुत ऐसा नहीं है कि ये राज्य कुछ सालों के बाद समुद्र में डूब जाएगा या डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम सही से काम नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, अराजकताएं होंगी, चोरी चमारियां होंगी, रेप होंगे, घटनाएं बढ़ेंगी, फिर उसके बाद आप लोग खुद ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरीके से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करे। सो मिलकर हम लोग काम करें, नए साल की शुरुआत नए जोश के साथ करें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं इस कार्यक्रम को समाप्त करें।